आत्मार्थ फलिवाराति विनते वचः पर्णाकीर्णे विपुलिनये शाखा शतयुते समुत्तुङ्गे सम्यक् प्रततमतिमूले प्रतिदिनं श्रुतस्कन्धे श्रीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम्। प्रवचन भक्ति भावना के अंदर शुद्ध स्कंद की आराधना के विषय में आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि जो श्रुत स्कंद रूप वृक्ष अनेक धर्मात्मक पदार्थ रूप एवं फलों से फूलों के भार से अतिशय झुका हुआ है, वचन रूप पत्तों से व्यक्त है, कि विस्तृत नयों रूप सैकड़ों शाखाओं से युक्त है, बहुत ऊंचा है तथा समीचीन एवं विस्तृत मति ज्ञान रूप जड़ से स्थिर है। उस शुद्ध ज्ञान रूप वृक्ष के ऊपर बुद्धिमान साधु अपने मन रूपी बंदर को प्रतिदिन रमाते रहें। यानी संतों के लिए कहा कि अपने मन को सम्यक प्रकार से शांत रखने के लिए, पुण्य कर्म का बंद कराने के लिए मन को इधर उधर की बजाय शुद्ध रूपी स्कंद की अनेक शाखाओं पर, उनके पत्ते आदि पर अपने मन बड़ा चंचल है, मन को बंदर की उपमा दी है। बंदर जैसे जरा सी देर में कहीं से कहीं उछल के चला जाता है, ऐसे मन की स्थिति है। मन भी उछलकर कहीं से कहीं भी जाने के लिए तैयार रहता है और उसे बांध करके रखने के लिए स्वाध्याय यानी श्रुत स्कंद मतलब श्रुत का विभिन्न प्रकार से स्वाध्याय करना। उसमें जब मन रम जाता है तो बाहर की वस्तुओं से वैराग्य होने लगता की पुत्री थी और वो चिन्मती नाम की आरिका के पास अध्ययन करती थी। एक दिन क्या हुआ कि घर में उसने स्वयं में किसी से सीखा नहीं था, अपनी स्वतः बुद्धि से एक चौकी के ऊपर शुद्ध स्कंद का बड़ा सुंदर मांडला बनाया। वो देख करके सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, बेटी तूने कहाँ से इसे सीखा है? उसने कहा कि मेरी जहन के अंदर, मेरे मन के अंदर आया तो मैंने इसको बनाया। वहाँ पर एक मुनिराज आए तो मुनिराज के समीप राजा रानी गए और उन्होंने अपनी श्रुत शालिनी कन्या और उसके द्वारा बनाए गए मंडल के बारे में बताया कि महाराज ये कैसे इसके मस्तिष्क में आया। महाराज ने बताया अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा कि विदेह क्षेत्र में एक रानी थी और सिमंदर भगवान के मुख से इसने श्रुत स्कंद व्रत की महिमा सुनी तो इसने श्रुत स्कंद का व्रत किया और आज वही स्मरण हो आने से, उस व्रत के बारे में स्मरण हो आने से इसने अपने आप से श्रुत स्कंद का ये मंडल बनाया है। जब उसने श्रुत स्कंद व्रत का इतना महत्व सुना तो दोबारा से उसकी इच्छा हुई उस व्रत को करने की और दोबारा उस श्रुत स्कंद व्रत को किया। पुनः समाधि पूर्वक मरण करके इंद्र पद को प्राप्त किया और वहाँ से निकलकर इंद्र की आयु को पूरी करके विदेह क्षेत्र के एक अशोकपुर नगर में पद्मनाभ राजा की पट्टरानी जित पद्मा के गर्भ से पुत्र होकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और वहाँ नयनधर नाम के प्रसिद्ध तीर्थंकर हो गए। देखो श्रुत स्कंद व्रत की इतनी सुंदर कहानी कथा है कि 2 बार उस कन्या ने व्रत किया, उसके प्रभाव से इंद्र होकर पुनः तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया। ऐसा महान व्रत जो ये व्रत भादों के महीने में भादोवदी एकम से आश्विन बदी एकम तक इस व्रत को लोग करते हैं। जब भी भादों का महीना आता है पूज्य माता जी इसका जाप कराती हैं। ऐसे श्रुत स्कंद व्रत को यहाँ पर इसलिए विशेष रूप से लिया कि भगवान के द्वारा उनकी दिव्य ध्वनि से सुनने मात्र से वह प्रवचन भक्ति भावना जो कन्या के अंदर
जागृत हुई, साकार हुई, उसके प्रभाव से उसने श्रुत स्कंद व्रत को किया और वो तीर्थंकर के पद को प्राप्त हो जाती है। सुनने मात्र से प्रवचन भक्ति का मतलब ही क्या है कि सुनने में भी भक्ति होना, और सुन करके फिर उसको अच्छे से जब सुनते हैं, जब उसमें भक्ति रहेगी, अनुराग रहेगा, तो निश्चित रूप से उसको पालन भी किया जाएगा। और पालन करने के बाद ये एक एक भावनाएं हमें बहुत सुंदर फल को प्रदान करती हैं। इसका उत्तम फल है तीर्थंकर पद को प्राप्त कराना। और जब तक तीर्थंकर पद नहीं प्राप्त होता तो इन भावनाओं को भाने से या इन व्रतों को कर लेने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति तो हो ही जाती है। और इन्हीं सब उदाहरणों को पढ़ करके हमारे जैन संत त्याग मार्ग पर बढ़ते हैं। वही आज उसी का फल है कि 1700 से 1800 साधु दिगंबर जैन मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के रूप में मयूर पंख की पिच्छिका को धारण करने वाले यत्र तत्र विचरण करके और जिन लिंग का स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। आज भी अयोध्या के अंदर 4 मुनिराजों का आगमन, मंगल पदार्पण अभी थोड़ी सी देर के बाद में होने वाला है। लगभग 5 बजे तक हम सब उनकी अगवानी करके अयोध्या में प्रवेश कराएंगे, उनकी भक्ति करेंगे। तो पंचम काल में भी ऐसे मुनियों के अंदर पूर्व काल के ही मुनियों की स्थापना करके भक्ति करके पुण्य का अर्जन करना चाहिए। जो भी साधु हैं, चाहे आरिकाएं हैं, मुनि और आरिकाओं के मूल गुण एक से ही होते हैं। वस्त्र धारण करना यह उनका अचेलक मूल गुण ही है। बैठ करके आहार करना आरिकाओं का मूल गुण ही है। ऐसे 28 मूल गुणों की धारक आरिकाएं भी होती हैं, मुनिजन भी होते हैं। तो चतुर्संग की भक्ति करते हुए उनके प्रवचनों को सुनना, उनके गुणों में अनुराग करना, ये आपके लिए प्रवचन भक्ति नाम की भावना है। आज हमारे बीच में अखिल भारत और श्री दिगंबर जैन महिला